my dear students, I hope you all are safe at your home and doing very well in each and every subject. Today we are going to discuss our booklet worksheet. So let us start our today's video. So my dear student, let us start our today's video from the chapter Smart Chart worksheet number 1. सबसे पहले आपको दिया गया है competency understanding the basic concept. Today's date is 21st of August 2020. अब आपको सबसे पहले एक सर्कल दिखाई दे रहा है बच्चा. इसमें आपको कुछ पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं. जो ये सर्कल पहले इसको हाफ में डिवाइड किया गया है, फिर जो ये हाफ पार्ट आया था इसको फिर से अनदर हाफ में डिवाइड किया गया. हाफ पार्ट में लिखा गया दोज हु लाइक मिल्क शेक, जो बच्चे मिल्क शेक पसंद करते हैं. एंड द अनदर हाफ इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ. फर्स्ट हाफ दोज हु लाइक आइसक्रीम, जो बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं. दोज हु लाइक जूस, जो जूस पसंद करते हैं. नाउ दिस चार्ट इज नोन एज चपाती चार्ट बिकॉज इट इज इन राउंड इन शेप एंड चपाती इज ऑल्सो इन राउंड इन शेप. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है. बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इस सर्कल को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में. 2 पार्ट्स है, दैट इज हाफ एंड हाफ. ठीक है. फिर उसके बाद जो ये हमारा हाफ है, ये वाला जो हाफ है, इसको अनदर हाफ में डिवाइड किया गया. इस हाफ को अनदर 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया. ठीक है. दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स अनदर. ठीक है. तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया आइसक्रीम को कितने बच्चे पसंद करते हैं. तो अगर हम ध्यान दें, अगर हम मिल्क शेक वाले को भी हाफ में डिवाइड कर ले तो अब हमारे सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स हो चुके हैं? 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, दोज हु लाइक आइसक्रीम आर हाउ मेनी? 1 पार्ट आउट ऑफ 4. सो आंसर विल बी 1/4. आंसर विल बी 1/4. मैंने क्या किया है, आपको बताया है कि अगर हम इस हाफ को भी अनदर 2 हाफ्स में डिवाइड कर ले तो हमारे पास 4 बराबर हिस्से आ जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स आ जाए. और जब 4 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ गए तो आइसक्रीम को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 1 आउट ऑफ 4. कितने हैं? 1 आउट ऑफ 4. सो आंसर विल बी 1/4. कमिंग टू द बी क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइक अ मिल्क शेक. अब मिल्क शेक की बारी आ रही है बेटा. तो मिल्क शेक जो है ये कितना है? ये पूरा एक हाफ पार्ट है, हमें पता है. लेकिन इसको हमने अनदर हाफ में डिवाइड कर लिया तो ये 4 पार्ट में से 2 इक्वल पार्ट्स हैं. आउट ऑफ 4 पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स वी हैव टेकन फॉर द मिल्क शेक. तो जब 2 पार्ट्स हमने लिए तो 2 पार्ट्स मिलके सर्कल का कितना हिस्सा बना देंगे बेटा जी? हाफ पार्ट बना देंगे. कितना बनाएंगे? हाफ. 1/3 तो नहीं है क्योंकि सर्कल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, और 1/4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 पार्ट्स आ रहे हैं मिल्क शेक में. तो कितना हो जाएगा? 2/4. दैट इज इक्वल्स टू हाफ. नाउ कमिंग टू द सी क्वेश्चन, विच आइटम आर लाइक्ड बाय इक्वल नंबर. ऐसा कौन सा आइटम है जो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किया गया? अब मिल्क शेक को पसंद करने वाले कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स. आइसक्रीम को पसंद करने वाले कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट. ऐसे ही सिमिलरली जूस को पसंद करने वाला भी 1 पार्ट, और मिल्क शेक को पसंद करने वाले 2 पार्ट. तो कौन सा ऐसे ही 2 आइटम्स है जो इक्वल पार्ट्स में पसंद की जा रही है? आइसक्रीम एंड जूस. आइसक्रीम एंड जूस. Where is the option for ice cream and juice? Here is the option for ice cream and juice. If the total number of children are 405, अगर total number of children 405 है, then tell the number of children like ice cream, milkshake, juice. अब हमें बताना है कि अगर हमारे total number of students 405 है तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आइसक्रीम पसंद है और मिल्क शेक पसंद है या जूस पसंद है. अब आपने ध्यान दिया हो तो हमने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में. तो हमें पता लग गया था जिसमें से 2 पार्ट्स मिल्क शेक वाले, 1 पार्ट वाले जूस और आइसक्रीम के. तो अब हम क्या करते हैं बच्चा, 405 है ये हमारे पास. क्या है? 405. तो जब हम 405 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 405 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि सर्कल को हमने 4 में डिवाइड किया. वी विल गेट 101, बट रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर भी एक बचेगा जो एक अलग से बच्चा बच जाए. हम इसको छोड़ देते हैं, हमारे पास आए 101 स्टूडेंट. यानी कि हमारा सर्कल ये शेप का था. हर पार्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 101, 101, 101 एंड 101.
हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ईच पार्ट? 101. तो आइसक्रीम को कितने बच्चों ने पसंद किया था? एक पार्ट था आइसक्रीम का, तो 101 स्टूडेंट्स. ठीक है. ऐसे मिल्क शेक के कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे. तो क्या हो जाएंगे इसके लिए? 101 प्लस 101 दैट इज 202. ठीक है. और जूस के लिए भी 1 पार्ट था, दैट इज 101. दैट इज 101 पार्ट. सो वी गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच आइटम्स. नाउ बेटा, कमिंग टू द वर्कशीट नंबर 2, make a colorful bar graph to represent the following flower plants and their numbers. अब आपको एक कलरफुल बार ग्राफ बनाना है. कलरफुल का मतलब यूजिंग कलर्स. तो अब हमारे पास डाटा क्या है? मैरीगोल्ड के कितने फ्लावर्स के प्लांट हैं? 15, रोज 30, लिली 10 एंड लोटस 25. अब देखिए बच्चा जी, क्या है, या तो हम ये सारा डाटा किस पे लेके चल सकते हैं? 5 की टेबल पे, या हम डाटा ले सकते हैं 10 की टेबल पे भी. 10 की टेबल पे अगर हम लेंगे तो आप कहेंगे मैम 15 और 25 तो आता ही नहीं. तो इसको कैसे करेंगे? तो अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे हमारा ये डाटा है, 0 पॉइंट यहाँ है, हमने 10 लिया, तो उसके बाद जो ये बीच वाला पॉइंट आएगा ना, बॉक्स के बीच का मीडियन पॉइंट जो होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को. किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को. तो इक्वल लेंथ के बाद जब हम इस पे 20 डालेंगे तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा? 15. कौन आएगा? 15. ऐसे सो ऑन. और अदरवाइज यू कैन टेक 5 नंबर ऑल्सो. 5 नंबर से तो क्या हो जाएगा? सीधा ही ग्राफ बनेगा ना हमारा. ये 5 का ब्लॉक, ये 10 का ब्लॉक, देन 15 ब्लॉक, देन 20 ब्लॉक एंड सो ऑन. दिस विल बी सिमिलर. अब मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखा रही हूँ. I have make a vertical line here and horizontal line over here. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि horizontal line के along कौन सी चीज़ आती है? जो चीज़ फिक्स है. और यहाँ पर क्या चीज़ फिक्स है? फ्लावर्स या नंबर ऑफ प्लांट? फ्लावर फिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स तो चेंज हो रहे हैं रेगुलरली. तो वी विल राइट डाउन हेयर फ्लावर्स. और यहाँ वर्टिकल लाइन पे क्या आएगा? नंबर ऑफ प्लांट्स. नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. अब देखिएगा बच्चा, मैं क्या करूँगी, मैं 10 का गैप लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं हर बार हमारा गैप सेम लेके चलूँगी. दिस पॉइंट इज नोन एज 0. अब देखिए स्केल को, मैंने 0 पॉइंट पे 1 मार्क लिया हुआ है, तो उसके बाद मैं पूरा 1 ब्लॉक का मेज़र ले रही हूँ, जिसको मैं 10 ले लूँगी. देन अगेन 1 ब्लॉक मेज़र, देन अगेन 1 ब्लॉक मेज़र, 1 ब्लॉक, and then again 1 block and 1 block and 1 block so on. तो मैंने हर बार मेरा डिस्टेंस को क्या रखा है? इक्वल रखा है. अब जो इस डिस्टेंस के बीच वाले पार्ट्स आएंगे, 0.5 वाले पार्ट्स, वो इसके हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे. दिस वन ये आप देखकर भी बना सकते हैं कि हाफ पॉइंट दिख रहा है यहाँ, और यू कैन यूज योर स्केल ऑल्सो. आई हैव डन दिस. अब जो मेरा कंप्लीट ब्लॉक था वो कितने का था? 10. This one 20. So this is for 15 and this is for 5. अब 25 यहाँ आ जाएगा and 30 here. So on 35 here and 40 here. मैं क्या करूँगी? अपना बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले आता है मेरा मैरीगोल्ड फ्लावर. मैरीगोल्ड फ्लावर के लिए कितने प्लांट्स है? 15. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मार्क अप टू 15. 15 यहाँ है, देखिए 15 हमारा यहाँ है. आई मेक इट फ्रॉम 0 टू 15. दिस इज फॉर मैरीगोल्ड. दिस इज फॉर मैरीगोल्ड. नाउ फॉर रोज आई हैव टू गो अप टू 30. 30 कहाँ है हमारा? यहाँ. तो मैंने एक लाइट सा मार्क लगा लिया एंड देन आई गो अप टू फ्रॉम 0 टू 30. दिस इज फॉर रोज. नाउ for lily it is 10 from 0 to 10. This is for lily. आप इसको कलर भी करेंगे बच्चा, क्योंकि इसमें लिखा है यू हैव टू मेक ए कलरफुल बार ग्राफ. लोटस के लिए 25 का मार्क किधर है? स्ट्रेट अवे हेयर. तो आई विल मेक ए 25 बार ग्राफ हेयर एंड दिस इज फॉर लोटस. दिस इज माई बार ग्राफ. This is my bar graph. You can see here.
ओके बच्चा, नाउ कमिंग टू द वर्कशीट नंबर 3. देखिए बच्चा, नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय ए शॉप ऑन 6 days ऑफ ए वीक. 6 days ऑफ ए वीक, एक दिन छुट्टी है 6 days. मंडे को 17 सोल्ड करता है, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 20, थर्सडे 15, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 11. वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डाटा. ये डाटा आपको ऐसे भी आ सकता है बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर का मतलब होता है टेबल बना के, जैसे मैं ऐसे यहाँ लिख दूँ डेज एंड नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड. तो इस फॉर्म में भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है. हाउ मैनी बॉल्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 6 days. आपसे पूछा गया है कि ऑल द 6 days पे कितनी बॉल्स सोल्ड की, बिकी कितनी. दैट मीन्स यू हैव टू सम अप ऑल द नंबर्स. 6 के 6 दिन पूछा है तो आपको क्या करना है पड़ेगा, 17 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 एंड प्लस 11. यू विल गेट द आंसर दैट इज 80 balls were sold. 80 balls were sold. ठीक है. Now on which day the balls were sold more. सबसे ज्यादा किस दिन बिकी. देखिए मंडे को 17, ट्यूसडे 12, वेडनेसडे 20. हाईएस्ट इज ऑन वेडनेसडे, सो वी विल राइट वेडनेसडे. डे पूछा है तो डे ही बताएंगे. नंबर ऑफ बॉल्स पूछा जाता तो आप नंबर ऑफ बॉल्स बताते. ऑन विच डे लेस नंबर ऑफ बॉल्स वर सोल्ड. सबसे कम कब बिकी हैं, फ्राइडे, सो यू हैव टू राइट फ्राइडे ओवर हियर. हाउ मैनी बॉल्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे देन फ्राइडे. हाउ मैनी बॉल्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे देन फ्राइडे. अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स के लिए पूछ रहा है. नंबर ऑफ बॉल्स के लिए पूछा है कि सैटरडे को कितनी बिकी फ्राइडे से. फ्राइडे को 5 थी, सैटरडे को 11. सैटरडे 11 बॉल्स वर सोल्ड, यानी कि 6 मोर बॉल्स वर सोल्ड. 6 मोर बॉल्स वर सोल्ड देन फ्राइडे. ओके. नाउ on the 5th question, number of balls sold on Thursday is thrice the number sold on Friday. True or false? देखिए आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया. ये कह रहे जो नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड ऑन थर्सडे. पहले आप हिंदी को समझिएगा कि थर्सडे को जो बॉल्स बिकी थी वो थ्राइस. थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 times. क्या होता है, 3 times ज्यादा है फ्राइडे से. क्या ये बात सच है या गलत. अब हम देखते हैं कि हमारी थर्सडे को कितनी बॉल्स बिकी थी, 15. थर्सडे को कितनी है, 15, और फ्राइडे को कितनी है, 5. तो ये कहना चाहता है कि जो 15 बॉल्स है क्या वो फ्राइडे की बॉल से 3 times ज्यादा है. कैसे चेक करेंगे, अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी विल गेट 15. दैट मीन्स इक्वल्स टू द थर्सडे बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स. तो दैट मीन्स आवर आंसर इज ट्रू, यानी कि ये बात सच है कि थर्सडे को 3 गुना ज्यादा बॉल बिकी थी फ्राइडे से. So now beta ji, coming to the last worksheet. I hope this chapter is very interesting for you. The number of loaves of bread. Loaves क्या होता है बेटा जी, loaves वो होती हैं जैसे ब्रेड आप पैकेट खरीद के लाते हैं ना ब्रेड का, और उसमें जो स्लाइसेस होती हैं वो स्लाइस कहलाती है. लेकिन जब वो एक साथ होती हैं तो क्या कहलाती है, loaf of bread baked in bakery in 4 different months of a year are given below. Each picture represent 100 loaves. यानी कि एक पिक्चर का मतलब क्या है, 100. क्या है, 100 loaves. क्या है, 100 loaves. तो दैट मीन्स अगर जनवरी में 3 ब्रेड की पिक्चर्स है तो दैट मीन्स 300 loaves. दैट इज 300 loaves. फरवरी में कितनी है, 1, 2, 3 and 4. दैट मीन्स 400 loaves. क्योंकि यहाँ आपको हिंट दी गई है, रिप्रेजेंट 100 loaves. मार्च 1, 2, 3 अगेन 300 loaves. सबसे पहले हम ये लिख लेंगे ताकि हमारा आंसर भी इजीली मिले. 1 and 2 that is 200 loaves. We have written all these details. Now we will answer the questions. Name the months in which the number of loaves baked was the same. देखो सबसे पहले ही हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें हमारे जो लॉफ्स ब्रेड बेक्ड की गई थी वो सेम थी. तो आप देखिए यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको, जनवरी 300, 400 एंड अगेन 300. दैट मीन्स जनवरी एंड मार्च. दैट मीन्स आवर आंसर विल बी जनवरी एंड मार्च.
हाउ मैनी लॉफ्स वर बेक्ड इन जनवरी, जनवरी में कितनी लॉफ्स बेक हुई थी? 300 लॉफ्स। अब आप 3 पिक्चर्स देख के 3 मत बता देना, क्योंकि 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 100, सो 300 लॉफ्स। इन विच मंथ द नंबर ऑफ लॉफ्स बेक्ड वॉज मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, यानी कि कौन से महीने में सबसे कम बनी थी। तो आपने देखा होगा अप्रैल में 200, सो आंसर विल बी अप्रैल। व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉफ्स बेक्ड इन ऑल द 4 मंथ्स, चारों के चारों महीने में टोटल कितनी नंबर ऑफ लॉफ्स बनी थी? तो अब हम क्या करेंगे? 300 प्लस 400 प्लस 300 plus 200. When we sum up all this, what we will get? We will get 1200 loaves. How many loaves we will get? 1200 loaves. How many loaves were baked in March? March में कितनी loaves bake हुई थी? देखिए यहाँ से March and then 300 loaves. So you will write in March 300 loaves were baked. So this is all about your worksheet. I hope you have understood each and every question. Still you face any query, you can ask me.